मुआशरा और नौजवान कहते हैं कि बस्ती में चूहों की बहुतात से लोग सख्त परेशान थे और उन्हें ख़त्म करने का हर हरबा नाकाम हो चुका था। एक दिन एक दरवीश वहां आकल और जब लोगों ने उसे अपनी ये दास्तान गम सुनाई तो उसने चौराहे में खड़े होकर बंसरी बजाई शुरू कर दी। चौहों ने जब ये जादू भरी आवाज सुनी तो अपने अपने बलों से निकलकर उसके अर्द गिर्द जमा होना शुरू कर दिया। वो बांसुरी बजाता रहा और चूहे वहां जमा होते गए। जब उसे अंदाजा हो गया कि अब कोई चूहा बाकी नहीं बचा तो वो बांसुरी बजाता हुआ उस नदी की तरफ रवाना हुआ जो इस बस्ती के पास ही बहती थी। वहां पहुंचकर वो नदी में उतर गया और वो मशहूर चूहे भी उसके पीछे नदी में दाखिल हो गए। वो बंसरी बजाता हो इंदी से पार हो गया लेकिन सब चूहे मौत के घाट उतर गए। ये उस वक़्त की दास्तान है जब लोग इतने मुतमद्दिन नहीं हुए थे। अब चौंका एटमी दौर है, उसलिए नत नई तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। अब दरवीश की जगह अबलीस ने ले ली है और चूहों की बजाय औलाद आदम के मुख्तलिफ गरवा उसके नक्श कदम पर चलते हुए इस्म व अदवान और जुल्म और अस्यान के दरिया में डूबकर रूहानी मौत से हमकनार हो चुके हैं। वो इस शैतानी आवाज़ पर रक़स करते बस्तियां इजाड़ते और खुद जंगल में मंगल मनाते हैं। कभी चौराहों में धमाके करते हैं और कभी बाजारों में दिल आज़ार तोहिन आमेज और वतन दुश्मन नारे लगाते हैं। और अब तो इज़्ज़त व इस्मत, इखलाक व आदाब और इख़्वत वेगांगत के मुक़द्दस जज्बात भी उनके वहशियाना रक़स से पामाल होने लगे हैं। लेकिन न अबलीस की बंसरी की ले मद्धम होती है, न ये गरवा अपना शैतानी नाच बंद करता है। दरसगाहें इस्लाह खानों में तब्दील हो रही हैं। नफ़रत और हकारत का लावा जल से जलूस की सूरत में रवां दवां है और शरीफ आदमी की ये हालत है कि टिक टिक दीदम दम न कशीदम। लेकिन इस कदर हंगामों, धमाकों, गोलियों की तड़तड़, जख्मियों की चीख उपकार, मजलूमों के नाला व शीवन और राहगीरों के शूर व गल की आवाज़ में अब वो असर बाकी नहीं रहा जो आज से चंद साल पहले हवा करता था, बल्कि अब तो सारा असर अबलीस की बंसरी ने छीन लिया है और शरीफ शहरी कह रहा है। वो ज़माना किया हुआ जब मरी आ में असर था, यही चश्म खूं फशां थी, यही दिल, यही जगर था। दिल के अंधे फिर क्या हम अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं? क्या कुरान मजीद ने उन आयात में हमारी ही तर्जमानी की है? और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल हैं मगर वो उनसे सोचते नहीं। उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं। उनके पास कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खो गए हैं। अल-आराफ 179। This story is edited and compiled by Ishfaq Ahmad Dar.